गाइस आई एम शांक एंड वेलकम टू शांक स्टडी सर्कल। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 की एक और वीडियो को लेकर, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक का सोल्यूशन करेंगे। सो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आकृति 6.36 में क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस, देखिए पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर यानी टी क्यू आर, यानी दो त्रिभुज यहाँ दिख रहे हैं, एक त्रिभुज ये वाला और एक त्रिभुज ये वाला आपको दिख रहा है। चलिए, तो जो पहले प्रश्न करता है उसके हिसाब से क्या हमें लिखना है। तो चलिए, दिया है, क्या दिया है आपका जो प्रश्न में है, क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर, और साथ में आपका दिया है कि कोण 1 बराबर जो है आपका कोण 2 है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, तो क्या है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है आपका त्रिभुज पी क्यू एस सर्वांग सम त्रिभुज टी क्यू आर। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले प्रमाण लिखते हैं। तो देखिए, प्रमाण में आपका हो गया, इन दोनों त्रिभुज में आप देखें तो एंगल 1 बराबर क्या है, एंगल 2 है, क्योंकि एंगल 1 जो है वो पी क्यू एस में है और टी क्यू आर में क्या है, एंगल 2 है। ये आपको क्या है कि प्रश्न में पहले ही दे चुका है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि क्या है, दिया है। उसके बाद हम देखें तो आपका जो पी क्यू है, यानी ये जो पी क्यू है वो बराबर है किसके, पी आर के, किसके, पी आर के क्या है, बराबर है। पी क्यू बराबर क्या है आपका, पी आर है, क्योंकि कारण क्या है कि समान कोणों, क्या होता है, समान कोणों की सम्मुख भुजा, समान कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है। क्या होती है, सम्मुख भुजा बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। अब कैसे, देखिए, एंगल 1 यहाँ है, एंगल 2 यहाँ है, तो सम्मुख कोण है ना, सामने का कोण, तो सामने का भुजा भी क्या होगा, बराबर। इसके सामने की भुजा ये, इसके सामने की भुजा ये, जैसे देखिए कोण 1 के सामने की भुजा 1 ये वाला, कोण 2 के सामने की भुजा ये, तो सम्मुख कोण की सम्मुख भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। इसी कारण पी क्यू क्या होगा, पी आर के बराबर हो जाएगा। चलिए, और दिया है आपका प्रश्न के हिसाब से क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर। ठीक है, इतना क्या है, दिया है। अब ध्यान दीजिए कि एक चीज़ आप देखिए, क्यू आर बटा क्यू एस है और देखिए क्यू टी, अब पी आर किसके बराबर, पी क्यू के बराबर है, तो पी आर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। चलिए, अब देखते हैं, यहाँ से देखिए हम दो तरह के तरीका से क्या है, हम साइड में लिख देते हैं, क्योंकि क्या है कि पी क्यू जो है पी आर के बराबर है। चलिए, यहाँ से देखिए एक चीज़ हम क्या करते हैं, अब इसको उल्टा करते हैं, नीचे वाला है उसको ऊपर करते हैं, ऊपर वाले को हम नीचे कर देते हैं। देखिए क्यों, देखिए क्यू आर है, यानी क्यू आर पूरा, एक बार पूरा है, एक बार बटा क्यू एस, यानी पहले बड़ा वाला पहले लिखा हुआ है, छोटा वाला बाद में, देखिए है ना, क्यू आर एक बार पूरा, एक बार फिर इतना। इधर भी देखिए क्यू टी एक बार पूरा, एक बार फिर छोटा, तो पहले छोटे वाले को हम लिखते हैं, तो यानी यहाँ उल्टा करके लिखेंगे क्यू एस बटा क्यू आर, तो इधर साइड भी हम चेंज कर देंगे पी क्यू बटा क्यू टी। ठीक है, इतना हम क्या कर सकते हैं, लिख देंगे। अब देखते हैं साथ में, देखिए इसमें हो क्या रहा है, देखिए यहाँ से आपको कुछ समझना पड़ेगा। एंगल क्यू बराबर एंगल क्यू क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है, क्योंकि देखिए दो जो आपका जो त्रिभुज है आप देख सकते हैं, पी क्यू आर यानी पी क्यू एस, सॉरी यहाँ पे क्या था, पी क्यू एस, तो पी क्यू एस में भी क्यू भुजा आ रही है, टी क्यू आर में भी क्या है कि जो क्यू भुजा हो रही है ये उभयनिष्ठ हो रही है। क्या हो रही है, उभयनिष्ठ हो रही है। और जो हो रही है साथ में एंगल पी क्यू एस जो हो रहा है, इसी कारण क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज, सॉरी त्रिभुज पी क्यू एस सर्वांगसम हो गया त्रिभुज की पी क्यू टी क्यू आर। कारण देखिए पहला क्या था, भुजा, यहाँ पर भुजा आई पी क्यू बराबर पी आर, पुनः भुजा आई, फिर क्या है आपका कोण आ गया, तो जान रहे हैं दो कोण और एक भुजा आ गई, तो क्या हो जाएगा, एस ए एस, यानी किसके अनुसार, एस ए एस समरूपता से, क्या है, एस ए एस समरूपता शर्त से क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू एस
यहाँ पर हो जाएगा समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। तो इस प्रकार क्या है कि आपका ये था क्वेश्चन नंबर 4। आप ध्यान से एक बार इसको बना लें कॉपी पर, तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसका एक बार हम और देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ही हम चलते हैं सेम सेकेंड मेथड। क्या है सेकेंड मेथड भी थोड़ा हम देख लेते हैं कैसे हम इसको बनाएंगे। चलिए देखते हैं सेकेंड मेथड में करते क्या है। यहाँ पर लिखेंगे थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से, क्या है थेल्स का विलोम। तो थेल्स का पर विलोम क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, क्या है दो भुजाएं, यानी भुजाएं क्या हो एक दूसरे क्या हो समानांतर हो, तो तीसरी जो भुजा होती है वो सम्मुख होती है, यानी यहाँ पर पी एस जो हो जाएगा टी आर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं पी एस समानांतर टी आर। तो जब ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एस भी क्या हो जाएगा समानांतर हो जाएगा त्रिभुज टी क्यू आर में हो जाएगा। लेकिन इसमें हम चलते हैं तो देखेंगे ऐसे हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में पहले लिखेंगे ना। यहाँ पर देखेंगे तो एंगल क्यू पी एस जो हो जाएगा बराबर एंगल टी क्यू आर। जैसे हमने बताया कि ये जो दोनों त्रिभुज है इसमें क्या है क्यू भुजा क्या है दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर क्या है वही चीज़ हमने क्या किया लिखा। और ये कैसे हो जाएगा संगत कोण से, किससे हो जाएगा संगत कोण से। और एंगल क्यू जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, ठीक है। देखें आप समझे, यहाँ पर देखें फिगर में पहले हम लिखे पी क्यू एस और एंगल हमने लिखा टी क्यू आर, यानी सॉरी यहाँ पर सुधार दीजिएगा, यहाँ पे है क्यू पी एस, क्या है क्यू पी एस। चलिए तो देख लेंगे तो हो जाएगा क्या क्यू पी एस, यानी ये भुजा इस भुजा के क्या है बराबर, ये भुजा किसके बराबर हो जाएगा यानी एकांतर कोण से, किस कोण से संगत कोण से, संगत क्योंकि अंतर नहीं है ना, संगत कोण से क्या हो जाएगी कि एंगल एक जो हो जाएगा वो एंगल पी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम जान रहे यहाँ ए भी एंगल यानी ए समरूपता से क्या हो जाएगा ए समरूपता से क्या हो जाएगा त्रिभुज यहाँ क्या है आपका ए समरूपता से त्रिभुज पी क्यू एस समानांतर त्रिभुज टी क्यू आर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि एंगल पी जो है एंगल आर टी एस है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू है समानांतर है यानी समरूप है आर टी एस के, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज ले लेंगे। उस पर कहता है देखिए इसका नाम पी क्यू आर दिया है, तो पी क्यू आर तो कहता है कि पी आर और क्यू आर के समानांतर कहता है कि दो बिंदु है, ये टी है ये एस है, ठीक है, इसको मिला लेंगे। इस प्रकार क्या है ये फिगर है, ठीक है, इतना दिया है। तो चलिए इसके हिसाब से जो सबसे पहले कहता है वो लिखेंगे कि दिया है, चलिए जो दिया है वो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं कि क्या है भुजाओं क्या क्या आपका पी आर और क्यू आर पर क्रमशः आपका बिंदु जो स्थित है एस और टी, क्या है एस और टी बिंदु स्थित है, क्या है एस और टी बिंदु क्या है आपका स्थित है। चलिए दो बिंदु स्थित था तो हमने क्या किया उसको लिख दिया। और दिया है कि आपका कि एंगल पी जो है एंगल आर टी एस के बराबर दिया ना, एंगल पी जो है आर टी एस के बराबर है। तो क्या है तो सिद्ध करना है, क्या करना है तो क्या है सिद्ध करना है। चलिए क्या सिद्ध करना है आपको यहाँ कि त्रिभुज आर पी क्यू जो है समरूप है त्रिभुज आर टी एस के, यानी आर पी क्यू यानी हो गया। और त्रिभुज आर टी एस यानी ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज क्या है दोनों समरूप है, ये आपको क्या करना है सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या हम चलेंगे प्रमाण में, कहाँ चलेंगे प्रमाण में। तो प्रमाण हम देते हैं कि इन्हीं दोनों त्रिभुज में हम चलते हैं आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में, क्योंकि बाकी कुछ तो दिया नहीं है। तो इसे हम इसी में क्या चलते हैं देखते हैं कि दोनों समरूप के शर्त फॉलो करता है या नहीं।
हम देख सकते हैं कि एंगल P जो है एंगल RTS के बराबर है, क्योंकि प्रश्न में पहले ही कह दिया है कि एंगल P जो है वो क्या है, RTS के बराबर है। तो चलिए पहला शर्त तो हमारा मिल गया। और एंगल R जो है एंगल R के उभयनिष्ठ है, क्योंकि देखिए PQR यहाँ भी एंगल R आ रहा है और RTS यहाँ भी क्या है, एंगल R आ रहा है। तो इसी कारण क्या हुआ, एंगल R और R दोनों में है, तो ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। तो देखिए एंगल यहाँ ये भी एंगल है, ये भी एंगल, यानी ए समरूपता से क्या हो जाएगा, ए समरूपता शर्त से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। यानी क्या हो जाएगा, त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS। तो यही आपको क्या था, प्रूव करना था, तो यही आपको हमने प्रूव्ड कर दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ABQ सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, तो दर्शाइए कि त्रिभुज AD समरूप त्रिभुज ABC। यानी देख सकते हैं ABE, यानी ये त्रिभुज आपका सर्वांगसम ACD, यानी इस प्रकार, यानी ये जो दिख रहा है आपका ये त्रिभुज, ये वाला सर्वांगसम है इस त्रिभुज के बराबर। तो चलिए हम इसको क्या है देखते हैं कि सर्वांग समता शर्त ये फॉलो करता है या नहीं। तो सबसे पहले क्या है, जो दिया है, तो दिया तो एक ही चीज़ है कि त्रिभुज ABE जो है सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। चलिए सर्वांग समता शर्त है, तो क्या है, आपको सिद्ध करना है। तो लिखेंगे तो सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ADE क्या है, समरूप है त्रिभुज ABC के। चलिए इतना है। चलिए अब चलते हैं प्रमाण में, क्योंकि सारा कुछ तो लिखा चुका है। चलिए तो हम चलेंगे क्या है कि जो है समरूपता शर्त है हम उसी में चलेंगे। त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD। तो याद कीजिए कि सर्वांगसम शर्त क्या कहता है। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि दो सर्वांगसम क्या है, दो सर्वांगसम त्रिभुजों के क्या होते हैं, दो सर्वांगसम त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, क्षेत्रफल बराबर होते हैं। क्या होते हैं, क्षेत्रफल बराबर होते हैं। यानी याद रखना है आपको कि सर्वांग समता का शर्त यही है कि जब भी कोई दो त्रिभुज बराबर होंगे तो उसके क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर। किन किन त्रिभुज, तो चलिए लिख देंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE है बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ACD। यानी क्या होंगे, सर्वांग समता शर्त फॉलो करेगा तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर हो गया। अब यहाँ देखें तो यहाँ क्या है, इन दोनों त्रिभुज में एक त्रिभुज फालतू लग रहा है हमको, ADE लग रहा है ना। ये त्रिभुज यदि हम घटा दें तो सिर्फ ये त्रिभुज बचेगा। तो यहाँ लिखते हैं कि दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ एरिया ऑफ त्रिभुज ADE क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाने पर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ एक त्रिभुज फालतू बन रहा है, ये त्रिभुज क्या आपको फालतू दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम पहले घटा लेते हैं। चलिए तो यहाँ लिख देंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज यानी यहाँ क्या करेंगे कि त्रिभुज ABE जो है इसमें हम क्या घटाएंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। चलिए एक साइड तो हो गया, बराबर के साइड उधर भी, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ACD में हम क्या घटाएंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। ठीक है, चलिए इसको हम क्या करेंगे, अब घटाते हैं। तो देखिए कि इतना ये त्रिभुज में यदि हम इस भाग को हटा लें तो क्या बचेगा, ADEB, यानी बचेगा क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज DEB। चलिए इधर भी हम देखें तो ACD में यानी इधर वाले पार्ट में इतना घटा दें, सिर्फ ये बचेगा, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बचेगा। चलिए इतना बच गया। अब देखिए क्या हम जानते हैं कि एक ही आधार क्या होते हैं, एक ही आधार वाले दो त्रिभुज क्या है, एक ही आधार वाले दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल, आधार वाले दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान हो तो क्या होते हैं, समान हो तो वे
एक ही समांतर के बीच होते हैं। क्या होते हैं? एक ही समांतर के बीच होते हैं। एक ही समांतर के क्या होते हैं? बीच होते हैं। यानी देखिए, कहने का मतलब समझिए कि यहाँ देखिए दो त्रिभुज बनाए, कि ये त्रिभुज और एक ये आपका ये त्रिभुज। आप देखें तो ये दोनों, यानी एक त्रिभुज ये दूसरा त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज है एक ही आधार के अंतर्गत है ना। वो कौन सा आधार है आपका? BC। BC की क्या है? एक ही आधार के अंतर्गत क्या है? दोनों त्रिभुज हैं। इसी कारण हम कह सकते हैं कि D क्या है? जो समानांतर है BC के, क्या है आपका? यहाँ क्या लिख सकते हैं कि DE क्या होगा? समानांतर BC होगा। चलिए, जब हम ये दोनों होगा तो हम क्या कि दोनों त्रिभुज से चलते हैं। आपका ये दोनों त्रिभुज था ADE तथा त्रिभुज ABC में, क्योंकि आपको यही दोनों क्या है? आपको समरूप करने कहता है। तो और कोई शर्त तो है नहीं, तो हम इसी त्रिभुज के अंतर्गत हम चलेंगे। तो फिगर कुछ ऐसा है। फिगर क्या है? ऊपर है फिगर, तो थोड़ा सा क्या करते हैं हम इसको बना लेते हैं। चलिए देख लेंगे। ABC आपका DE है। चलिए तो ध्यान से देखेंगे। अब करना क्या है? ADE यानी ऊपर वाला त्रिभुज और ABC यानी पूरा त्रिभुज, एक बार छोटा वाला त्रिभुज एक बार बड़ा वाला त्रिभुज, दोनों में देखते हैं कि एंगल क्या है? ADE जो है आपका बराबर है, सॉरी ये तो पूरा त्रिभुज ही हो गया। चलिए यहाँ देखेंगे कि एंगल ADE जो है आपका बराबर है त्रिभुज एंगल ABE के। चलिए देखिए है गया ना आपका जो है, यहाँ देख सकते हैं कि एंगल ADE जो है, यानी D एंगल जो है वो क्या है? आपके एंगल ABE के बराबर है। ABE यानी इस कोण की क्या है? ये क्या है? D कोण जो है बराबर है किस प्रकार? संगत कोण से। किस प्रकार? संगत कोण, क्योंकि जानते हैं एक ही तरफ के बने दो कोण क्या होते हैं? त्रिभुज में दो कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यदि क्या हो? वो एक दूसरे के समानांतर होते हैं। यहाँ तो क्या समानांतर तो है ही, तो क्या होंगे कि ये दोनों जो कोण होंगे वो बराबर होंगे। और आप देख रहे हैं कि एंगल A जो है, एंगल A दोनों में है। ADE में भी एंगल है और ABC में भी क्या है? एंगल A दोनों में है। तो चलिए क्या हो जाएंगे? एंगल A बराबर एंगल A किस प्रकार? उभयनिष्ठ। क्या है? उभयनिष्ठ है। चलिए इस बात का क्या है? आपको ख्याल रखना है। चलिए तो अब देखिए ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। इसी कारण क्या हो जाएगा? AA समरूपता से क्या हो जाएगा? AA समरूपता से क्या हो जाएगा कि आपका त्रिभुज ADE जो क्या होंगे? समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ABC। यही आपको क्या था? करना था, प्रूफ करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।